नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था स्पिरिचुअल माफियाओं के बारे में या जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके बारे में मेरे जीवन में अनुभव क्या था या मेरे जो धर्म पत्नी है उनके जीवन में क्या अनुभव था वो बारे में बताया है। तो अभी वो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ, बहुत साल पहले मैं बंडुल गया था और बंडुल से मैं बर्धमान आ रहा था बस में। तो बस में एक पहचान वाले अंकल मिल गए। तो तब क्या था, पहले सालों में मैं क्या था, मैं आध्यात्मिक ज्ञान बांटता रहता था। कोई सुने या ना सुने पकड़ के उसको ज्ञान झाड़ दो। तो वो मेरा पहले का वो हैबिट था। तो अंकल जी उन्होंने आध्यात्म बारे में कुछ प्रसंग पूछा और मैं एकदम भाव विभोर हो गया और मैंने अपना ज्ञान चालू किया। और एक बार ज्ञान चालू किया तो होश तो नहीं रहता है, बक 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 करता रहता हूँ और पूरा बस में हर व्यक्ति मुझे सुन रहा है और मैं कह रहा हूँ। तो ज्ञान गंगा चलते चलते बर्धमान तक मैं आ गया और मेरे स्टॉप में मैं उतर गया। अभी कौन मुझे क्या समझे वो खैर अलग बात है। तो बस में एक भाई भी उतरे और उन्होंने आके मेरे से हैंडशेक किए, मेरे से वो इंट्रोड्यूस किए कि नहीं मेरा नाम ये है और आपका बात काफ़ी अच्छा मुझे लगा और आपका क्या नंबर है, कहाँ पे आप रहते हैं, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। और तब जेठू भी जीवित थे, मेरा गुरुजी भी जीवित थे, उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अभी तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि क्या है मेरा ये हैबिट रहता है कि एक टेम्पुररी एक स्पिरिचुअल जो इमोशन आता है ना उसको मैं रोक देता हूँ। टेम्पुररी चीज वो नहीं होना चाहिए। फटाक से कुछ सुना और उछल के आ गया वो नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उसको थोड़ा सा रोक के जो जेन्युइन जिसका वो है उसको फिर एंटरटेन करने का, ठीक है। तो उनको मैं ऐसे बोला कि ठीक नहीं, अभी तो इतना जल्दी मेरा गुरु से आपका साक्षात नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी काफी रिजर्व रहते हैं और मैं भी तो व्यस्त रहता हूँ अपने काम में। ये मेरा नंबर है, आप बीच बीच में मुझे कॉल करिएगा। बहुत अच्छा। तो वो जो भाई साहब थे वो उसके बाद एक दो महीने बाद मुझे एक आध बार कॉल किए। खैर एक बार वो कैसा कुछ महीने निकल गया और जब मैं देखता हूँ कि एक बंदा लगा हुआ है ना तब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ ये बंदा सिंसियर बंदा है। टाइम पास तो फिर टाइम पास वाले उस तक निकल जाते हैं। तो फिर वो बंदा एक दिन मुझे अचानक से फोन किया और मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो मैं बोला ठीक है, रास्ते में किधर भी मिल लेते हैं। तो वो मिलके मुझे बोला कि मैं अपने ससुराल गया था और ससुराल में कोई गुरु आए थे और गुरु क्या, वो तो स्पिरिचुअल माफिया है, वो बुला बुला के सबको बिठा रहा है दीक्षा देने के लिए। तो वो मेरा जो ससुराल वाले थे वो रिलेटिव पकड़ के बिठा दिए और मेरा तो ऐसे दीक्षा हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्या हुआ। तो मैंने कोई क्रिटिसिज्म में मैं नहीं गया। मैं उनको बोला कि नहीं, चलो अच्छी बात है, तुम्हारा भगवान का जो भगवान मालिक है, भगवान को जो इच्छा है वही हुआ है। अब भगवान के भरोसे आप रहो और जो मिला है उसको लेके आप सही तरीके से आप अभ्यास करो। तो उनका मैंने वो दिया और फिर वो चले गए और ग्रेजुअली धीरे धीरे फिर उनके साथ मेरा जो कनेक्शन था वो भी टूट गया। तो इसमें समस्या की क्या बात है, देखिए, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंध भक्ति, ये चीजों का मैं कट्टर विरोधी हूं। ये चीज अच्छा है, ये चीज अगर किसी को आप अंधश्रद्धा भक्ति करते हो ये कुछ हद तक अच्छा हो सकता है और वो विश्वास, वो श्रद्धा शक्ति का वो रहता है कि वो आपको बदल दे और आध्यात्मिक जीवन में एक अच्छा स्तर या अच्छा एक भाव में आपको बिठा दे। पर जो बीच का आदमी रहते हैं ना वो लोगों का बहुत समस्या है। जो वो आदमी के मन में जो एक बार वो बैठ गया
कि ऐसा तो मेरा दीक्षा हुआ, अच्छा है बुरा है, तो वो जो बैठ गया ना तो फिर उसका पूरा जिंदगी खराब हो गया। मैं उसके मुंह पे नहीं बोला पर मुझे ये पता चल गया। और वही स्पिरिचुअल माफिया का ये लोगों का क्या हालत होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं कलकत्ता में नौकरी करता था, तो कलकत्ता से मैं नौकरी के रात को मैं लौटता था, वो मेल ट्रेन में चढ़ जाता था एक ग्रुप बना के, तो वही रिजर्वेशन में भी चढ़ जाता था। तो उधर कोई एक ग्रुप बन गया, तो एक भाई बंदा था दादा, उन्होंने मुझे उनके जो स्पिरिचुअल माफिया गुरु है उनके बारे में मेरा दिमाग चाटने लगा। और मैं नौटंकीबाज हूँ, मैं भी अपने आप को ऐसा गांडू बना दिया, बुद्धू, मुझे तो कुछ पता नहीं, वो अपना गुरु का बड़ाई कर रहा है, मैं भी ऐसा गांडू के माफू सुन रहा हूँ। हाँ तो ऐसा ऐसा क्या, ओ मुझे तो उतना पता नहीं, फिर मेरा क्या होगा, तुम्हारा गुरु ही मेरा भरोसा उद्धार करेगा, वैसा ऐसा करके मैं ऐसा नौटंकी किया। ये चीज को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, ठीक है। तो फिर उधर बात खत्म हो गया। तो अभी क्या होता था, जब मैं कलकत्ता से मैं वापस वो ट्रेन में रहता था, तो ऐसा होता मैं थोड़ी देर लोगों से हाई हेलो भी करता था, तो अलग थलग बैठ के फिर मैं साधना में जॉब करने में वो बैठ जाता था। जितना जैसा मेरा काम था, 1.5 घंटा एक्सप्रेस में हावड़ा से बर्धमान लगता था, वो 1.5 घंटा में 1 घंटा तो करीब करीब मैं अपना साधना के लिए मैं देता था। तो वो लड़के को देख के बाद में उसको एहसास हुआ कि ये मैं दूसरों गलत बंदे को ज्ञान बांटा था, और मैं भी वो सोच के मुस्कुराता रहता था। तो वो बंदे का फिर वो भाई कई परेशानी में उनका आ गया, तो वो भाई साहब फिर कुछ महीने बाद वो मेरे पास आके हाथ जोड़ रहा है कि अरे मेरा अभी ये इतना मुश्किल टाइम हो गया, मेरा अभी ये परेशानी है, आप मुझे ऐसा मदद करो, आप आशीर्वाद करो, मेरा ये मुश्किल हल हो जाए। तो फिर मैंने बोला नहीं, गुरु जी के ऊपर भरोसा रखो, भगवान मालिक है, गुरु मालिक है, गुरु तुमको रक्षा करेगा, गुरु के ऊपर भरोसा रखो। तो आप सोचिए वो स्पिरिचुअल माफिया जो पकड़ पकड़ के दीक्षा देता है, और जो लोगों को दीक्षा देता है वो लोगों को भी कैसा वो गुट्टी पिलाता है कि वो भी पकड़ पकड़ के और 10 लोगों को बिठा के दीक्षा दिलवा देता है। तो क्या गाय भैंस है क्या कि ऐसा ही दीक्षा दे के मार्केट में छोड़ दिया, उतार दिया, अभी चलो अपने हिसाब से? तो ऐसा नहीं होता है। और सबसे गलत बात जो होता है ना, वो सब व्यक्ति का जिंदगी खराब हो जाता है। वो धोबी का वो कुत्ता हो जाता है, नो घर का ना घाट का, वो ऐसा हो जाता है। एक होता है जो नास्तिक है, अच्छी बात है, वो बोलता है नहीं मुझे धर्म वर्म मुझे पता नहीं, मैं आई वॉन्ट टू बी ए गुड पर्सन, फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा एक होता है जो धर्म का ढोंग करने वाले, खैर उसको भी छोड़ो। और कुछ होता है अंधभक्ति अंधविश्वास वाले, खैर वो भी निकल जाता है। अटक कौन जाता है? ये कुछ लोग अटक जाते हैं जो वैसे ही दीक्षा हो गया। अभी आप सोचो तो उन लोगों का क्या है, वो जिंदगी भर इधर उधर घूमते रहते हैं, वो किसी को भरोसा नहीं कर सकते, वो किसी को 100% भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, ना अपने वो जो गुरु होता है उसको भरोसा कर सकते हैं, ना दूसरों के, वैसे घूमता रहता है, पूरा जिंदगी उन लोगों को खराब हो जाता है। और मैं ये सिस्टम का बहुत विरोधी हूँ, बहुत बहुत विरोधी हूँ। जो गुरु वो ऐसा उसका 1000 डिसाइपल हो गया, अबे मैंने क्या बोलू, तो 1000 तो डिसाइपल का नाम जानता है? जो गुरु अपने डिसाइपल का नाम तक भी नहीं याद रखता है, नाम तक भी नहीं जानता है, वो गुरु जीते जी अपने डिसाइपल को नहीं जानता है, वो मरने के बाद वो डिसाइपल को कैसे उद्धार करेगा? ये तो सबसे मेरा बड़ा सवाल वही रहता है। ठीक है, गुरु शिष्य का, अरे माता पिता तो वो रहते हैं, उसके बाद गुरु आता है, तो माता पिता का जन्मतर का रिश्ता वो तो अलग बात है, पर गुरु शिष्य का रिश्ता जन्मतर का होता है। तो जो गुरु के भरोसे में अपने इस जन्म और अगले जन्म या जो परलोक होता है वो भरोसे के में मैं बैठा हुआ हूँ, वो गुरु मेरा नाम भी नहीं जानता है, तो वो गुरु जो मेरा नाम भी नहीं जानता है, वो मेरा आज का क्या देखेगा और कल का क्या देखेगा? और गुरु मतलब वो नहीं होता है, जो मंत्र फूंकता है वो गुरु नहीं होता है। पिता माता बच्चे को जन्म देता है, जन्म देने से ही माता पिता का फर्ज खत्म नहीं होता है। माता पिता मरते दम तक
फिर बच्चे को बड़े करो, बच्चे का पढ़ाई होना चाहिए, बच्चे का नौकरी होना चाहिए, बच्ची का शादी हो जाना चाहिए। शादी होने के बाद पोता पोती होगा, वो बुढ़ा आदमी अपने पोते को भी गोद में लेके बाहर घूमता रहता है। और गुरु का भी ऐसा है, मंत्र फूंक देने से ही गुरु नहीं बनता है। गुरु को वो शिष्य के जीवन के आखिरी दौर तक, अभी मरने के बाद क्या होगा वो मुझे पता नहीं, पर अभी तक जितना मुझे एहसास है कि जब तक आप हो, अपने डिसाइपल को वो मॉरली सपोर्ट करना होता है, आध्यात्मिक जीवन में सपोर्ट करना होता है, हर एक कदम में सपोर्ट करना होता है। एक व्यक्ति बचपन में अपने माता पिता के पास रोता है, व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो वो माता पिता के पास तो उतना रोता नहीं है, तो रोता कहाँ है? वो भगवान के पास रोता है। रोता कहाँ है? गुरु के पास आके रोता है। गुरु के सामने हर कोई नंगा, तो किसी के पास नहीं रोता है, बाहर में उसका एक अलग ही उसका एक कैरेक्टर है, पर गुरु के सामने हर कोई नंगा और गुरु के पास हर कोई रोता है। तो आप क्या ये समझ सकते हो कि गुरु रोना कितना सुनना कठिन होता है? कोई गाना बजाना नहीं हो रहा है, कोई आपके साथ गाना नहीं बना, हर कोई आपको फोन करेगा और कोई ना कोई प्रॉब्लम बताएगा। मुझे लोग फोन करते हैं, बोलते हैं मेरे पास नौकरी नहीं है। अभी नौकरी मिलने के बाद मैं कुछ महीने बाद अगर वो याद रहता है तो मैं उनको पूछता, भाई आपका नौकरी का क्या? नहीं, मैं तो अभी नौकरी कर रहा हूँ। अभी साले, तुमको जब नौकरी नहीं था तब मेरे आप कान पे आप बोल रहे हो, और जब मिल गया तो तब नहीं बताया। पर मेरे दिमाग में वो है, अरे ये बंदा, ये बाबा विशुद्धानंद जी का इतना बड़ा भक्त है, इनको इतना कष्ट है, मेरा मन में वो चलता है। और वो तो फिर अपने ही वो है, मुझे कोई नहीं बताता। मैंने बंगला खरीदा, मैंने गाड़ी खरीदा, मुझे नौकरी मिला, मेरा प्रमोशन हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, जितना जितना गलत बात है वो मेरे को आके बताएगा। सब कोई आके मेरे कान में हगना है, मुझे वो लेना पड़ता है। दूसरों का रोना सुनना कठिन होता है, हर कोई जहर देता है और वो सुनना पड़ता है। और वो मेरा अभी गुरु तो इसलिए है, तो हाँ, तो वो ये मेरे लिए वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि माँ क्या है, पेट में बच्चा को 10 महीने रखता है ना, पेट काट के निकलता है ना, तो माँ भी दर्द सहता है, गुरु भी दर्द सहता है, तो गुरु को वो दर्द सहना पड़ता है और गुरु का यही पोजीशन रहता है। तो इसलिए गुरु शिष्य के रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मंत्र फूंक देते हो कि डिसाइपल गुरु बन गया और उसको मार्केट में उतार दिया और वो वैसे ही वैसे इधर उधर घूम रहा है, हाथ पैर मार रहा है, तो वो डिसाइपल का वो जिंदगी खराब हो गया। मैं अपने जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं उन लोगों को हिला हिला के पूछता हूँ, साल भर इंतजार करवाता हूँ। मेरे पास 90% के ज्यादा केसेस होता है, मेरे पास दीक्षा लेते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। और इसमें कोई गलती नहीं, इसमें अच्छी बात है, क्योंकि मेरे वजह से उन लोगों का जिंदगी खराब नहीं हुआ। अभी उन लोगों को जिधर जाना है जाना दो, मेरे आदमी मेरे साथ सही से बनना चाहिए। मैं एक डिवोटी को 5 मिनट टाइम दे सकता हूँ, पर मैं एक डिसाइपल को 1 घंटा टाइम दे सकता हूँ। मुझे मेरे डिसाइपल कभी भी फोन कर सकता है, मैं उनको कभी भी फोन कर सकता हूँ, क्योंकि एक बच्चा अपने पिता को फोन करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेता है, ना कि एक पिता अपने बच्चे को फोन करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेता है। पर बाहर में बहुत सारा बैरियर रखा हुआ हो, क्योंकि उसमें क्या है, जो आलतू फालतू लोग है वो कट 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 हो जाता है। मैं जो हूं वैसा ही हूं, पर ऐसा नहीं है कि हर एक को मैं पसंद आऊंगा। कुछ लोग मेरे से अंधश्रद्धा अंधा भक्ति, अरे भाई बाबा विशुद्धानंद जी का गुरु में गद्दी में बैठा हुआ, ये तो भाई एकदम ज्ञानगंज से आसमान से उतरा। भाई आसमान से उतरने वाले बात कुछ है ही नहीं, आप किताब में कुछ पढ़ के आओगे, भाई रियलिटी हमेशा कुछ अलग ही होता है। तो फिर मेरे से मिलके वो बोलते हैं, नहीं मुझे तो भाई मामला जमा नहीं, ठीक है मैं आपको, हम लोग अच्छे दोस्त बने रहेंगे, पर मुझे आपसे दीक्षा नहीं लेना है। मैं बोला अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि उनका जिंदगी खराब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे मैं चलता हूं, और आप भी ऐसे ही ये गुरु शिष्य रिश्ता को महत्व को समझे। जो नियम मैं अपने लिए बताता हूं, या आप मेरे सिस्टम का जो बात मैं आप लोगों से बताता हूं, आप दूसरे किसी भी जगह में आप दीक्षा लेने के लिए जाओ, यही रूल्स उधर इंप्लीमेंट करो।
अगर कोई दूसरा कोई होता है जो ऐसा नहीं, हजारों हजारों के शिष्य दीक्षा हो रहा है और वो अंध श्रद्धा अंध भक्ति है, वो अलग बात है। मैं कभी किसी का श्रद्धा भक्ति में खराब नहीं करता। पर हाँ, ये स्पिरिचुअल माफिया लोग है। अभी जो लोग मुझे ट्रेन में मिले उसका जिंदगी बर्बाद हो गया, क्योंकि वो तो अपने गुरु को भरोसा नहीं कर पाया ना। तो मेरे पास ही वो आ रहा है, और जो व्यक्ति मुझे बस में मिला वो भी फिर दीक्षा लेने के बाद मेरे पास आ रहा है। और मैं तो बोला भाई भगवान सबका मालिक है, भगवान के भरोसा रखो। और भाई वो किसी के ऊपर वो भरोसा नहीं रख पाएगा, अल्टीमेटली उसका जिंदगी खराब हो गया। तो जैसा जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सतर्क रहिए, ठीक है। करने के पहले सोचिए, पर करने के बाद मत सोचिए। जैसा बाबा विशुद्धानंद जी कहते थे, किसी को जल्द विश्वास नहीं करना, ये पहला पॉइंट है। किसी को जल्दी विश्वास मत करना, पर एक बार विश्वास करते हो, एक बार आप अनुभव से जानते हो। अनुभव ये बहुत महत्वपूर्ण एक चीज है। इसके लिए वक्त चाहिए। गुरु शिष्य के रिश्ता में जब आप वक्त देते हो, आप टाइम देते हो, तो आपको पता चलता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अनुभव जो प्रैक्टिकल अनुभव से जो चीज आपको शिक्षा होता है, जो एहसास होता है, उसका फाउंडेशन ही अलग होता है, बेस ही अलग होता है, बिल्डिंग भी और बढ़िया बनता है। तो क्या है, तो एक मिनट, तो वो अनुभव का जो रहता है, तो वो अनुभव के ऊपर जिंदगी में आगे बढ़िए। जैसा बाबा जी कहते थे कि जिसको अगर विश्वास कर लेंगे तो उसके साथ फिर उसको शक नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति सरल है, सहज है, उनके साथ सहज और सरलता से ही पेश आइए। तो मैं ये चाहता हूं, जो आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो जिंदगी में कभी चीटेड ना होइए, सावधान से रहिए। आप मेरे साथ रहिए या दूसरे किसी के साथ रहिए, उसमें मुझे कोई अंतर नहीं है। पर आपका मार्ग एकदम टेस्टेड होना चाहिए, विथ फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। आपका डेडिकेशन, कमिटमेंट एकदम जेन्युइन होना चाहिए। और इसके लिए अगर आपको वक्त लगता है, वक्त दीजिए। वक्त देने से हर कुछ टाइम में अच्छा ही फल होता है। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट थिंग्स और इजी अवेलेबल लाइक पिज्जा 30 मिनट्स डिलीवरी। अभी आध्यात्म में भी तो ऐसा ही हो गया, ठीक है। खैर, आप लोग सब अच्छे रहिए। ये चर्चा को ज्यादा दूसरों को क्रिटिसिज्म में हमको उसमें पढ़ना नहीं है। संसार में हर कुछ अपने हिसाब से ही चल रहा है। कुछ ना कुछ सभी के लिए अच्छा ही है, कुछ ना कुछ सभी के लिए कुछ गलत ही है। पर दूसरा किसी को क्रिटिसाइज करना मेरे ये चर्चा का उद्देश्य नहीं था। मुझे बस इतना ही मुझे कहना था कि आप लोग सब सही रहिए, अच्छे रहिए। यही ये वीडियो का वो था। तो बस इसको ही करके हम लोग खत्म करेंगे आज का चर्चा। आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे रहिए। नमस्ते।